वनुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम पढ़ रहे थे खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में। आज तीसरी क्लास है। खिलाफत सिद्दीकी के अहम वाक़यात। सकीफ़ा बनु सादा और बैत खिलाफत, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहलत फरमा गए, इस ज़मीन से पर्दा फरमा गए, यानी वफ़ात पा गए। तो उसके बाद जो मामलात हुए उनके बारे में, और ख़ास तौर पे फिर हज़रत अबू बकर की बैत कैसे हुई। लोगों ने उनको अपना सरदार, जैसे सरदार की बैत होती है तो वैसे सरदार की जो बैत हुई, यानी खिलाफत की बैत हुई, वो किस तरीके से हुई उसका अब हम बयान पढ़ेंगे। ऊपर बयान हो चुका है कि मस्जिद नबवी में सिद्दीक़ अकबर तकरीर फरमाकर लोगों की हैरत दूर फरमा चुके थे। किस चीज़ की हैरत? यानी जैसे हज़रत उमर मस्जिद नबवी में खड़े हो गए, उन्होंने कहा था कि जिसने कहा कि हुज़ूर पाक इंतकाल कर गए हैं, मैं उसकी तलवार से सारी कलम कर दूंगा। तो वो उनका एक आशिकाना जज्बा था, एक आशिकाना तबीर थी। तो बड़े सहाबा हैरत में थे, अचानक उनको खबर मिली, परेशान थे। तो उसमें यह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब पता चला, वो आए, उन्होंने हुज़ूर पाक को देखा, आपका माथा चूमा और उनको पता चल गया। फिर उन्होंने आके मस्जिद में तकरीर की और फिर वहाँ पे वो आयत भी पढ़ी कि अगर तुम किसी और की इबादत करते हो तो समझ लो कि यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा गए हैं, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो याद रखो कि अल्लाह ज़िंदा है और कायम है। तो उसका मफ़हूम ये है। और इसी वजह से जो है ना, बाज़ सहाबा ने कहा कि ये आयत कुरान मजीद में थी तो सही, लेकिन हमें बिल्कुल भूल गई हुई थी, और हमने कहा कि जैसे ये अभी उतरी है। फिर बहरहाल सहाबा कराम को यकीन हो गया। तो उसके बाद फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की, ये सारी चीज़ें बताई। तो यही बात हो रही है कि जब सिद्दीक़ अकबर तकरीर फरमा कर लोगों की हैरत दूर फरमा चुके थे कि सकीफ़ा बनु सादा में अंसार के मुजतमा होने और बिला मशावरत मुहाजिरीन किसी अमीर या खलीफा के इंतखाब की निस्बत गुफ्तगू करने की खबर पहुंची। यानी जो है ना, मुहाजिरीन तो इधर थे मस्जिद नबवी में, और अंसार का एक जगह थी बैठने की, जिसको सकीफ़ा सकफ़ कहते हैं छत को, और सकीफ़ा छत वाली ऐसी जगह जो है ना जहाँ पे लोग बैठते थे, छप्पड़ जिसको कहते हैं, छप्पर। तो वहाँ पे वो इकट्ठे हुए और उन्होंने मुहाजिरीन से मशवरा किए बगैर ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जान नशीन यानी खलीफा बनाने के मुतल्लक़ वहाँ पे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो उसमें फिर किसी ने आके, एक सहाबी ने जिसका भी ज़िक्र आएगा, हज़रत मुगीरा बिन शोबा, उन्होंने आके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को बताया, तो वो बड़े परेशान हुए। तो उसी का जो है ना वो वाक़या अभी हम पढ़ रहे हैं। बिला मशावरत मुहाजिरीन किसी अमीर या खलीफा के इंतखाब की निस्बत गुफ्तगू करने की खबर पहुंची। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद इस्लाम पर यह सबसे ज़्यादा नाजुक वक़्त था। अगर इस खबर को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खामोश रहते और इस तरफ मुतवज्जो ना होते तो सख्त अंदेशा था कि मुहाजिरीन और अंसार की मोहब्बत व अख़ुवत ज़रा सी देर में बर्बाद होकर जमीयत इस्लामी पारा पारा हो जाती। यानी अगर वो थोड़ी सी कोशिश ना करते तो ये ख़तरा था कि कहीं आपस में ना लड़ पड़े और मुसलमान तब टुकड़े टुकड़े हो जाते, वो अलग ग्रुप बन जाता, वो अलग ग्रुप। मगर चूँकि अल्लाह ताला अपने दीन का ख़ुद हाफिज़ व नासिर था, उसने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हिम्मत और इस्तकामत अता फ़रमाई कि हर एक ख़तरा और हर एक अंदेशा उनकी बसीरत व क़ुव्वत के आगे फ़ौज़ो इस्लाह से तब्दील हो गया। यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इतने समझदार थे, उनकी बसीरत इतनी थी, उनकी क़ुव्वत इतनी थी कि उन्होंने ऐसे सारे ख़तरनाक हालात को
मुसलमानों की कामयाबी और इस्लाह में बेहतरी में बदल दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुव्वत कुदसी यानी आपकी जो बरक़ात थी उसमें तो तमाम मुसलमानों को एक ही कौम और एक ही ख़ानदान बना दिया था, और नूर ईमान के महय्युरुल उकूल असर से कबीलों, ख़ानदानों और मुल्कों के इम्तियाज़ात यकसर बर्बाद व मुनहदम हो चुके थे, और उनकी हकीकत इससे ज़्यादा बाकी ना रही थी कि कबीलों और ख़ानदानों के नाम से लोगों की शनाख्त में और पता देने में आसानी होती थी। और बस ये बड़ा अहम मामला है, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। और आज के दौर के बड़े जो अपने आप को दानश्वर समझते हैं लेकिन मुसलमानों को कौम नहीं समझते, और उम्मत मुसलमा को एक यूनिट नहीं समझते, और वो कहते हैं नहीं अपना अपना मुल्क और अपनी अपनी कौम और इस तरह। तो ये एक तरह से जो मुसलमानों का एक इस्लाम का फ़लसफ़ा है उसके ख़िलाफ़ ये बातें जाती हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और बरक़ात से तमाम मुसलमान एक ही कौम बन चुके थे, यानी मुसलमान का भाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमा दिया है इन्नमल मोमिनून इख्वतुन सूरतुल हुजुरात में कि मोमन जो है वो मोमन का भाई है, मुसलमान का भाई है। और जब भाई सारे मिल जाते हैं तो एक कौम बनती है, और कौम कैसे बनती है? तो इसका मतलब है कि मुसलमान एक कौम है। और आपने प्रैक्टिकली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकली तमाम मुसलमानों को एक कौम बना दिया था। कोई यमन का था, जैसे हज़रत अबू मूसा अशअरी, ठीक है, वो यमन के थे, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा भी उधर से आए थे। बड़े बड़े मुख्तलिफ़ मुल्कों के और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के मुख्तलिफ़ कौमों के सहाबा किराम थे, लेकिन वो एक कौम बन गए सारे कि मुसलमान। बस कोई ये नहीं कहता था कि मैं फ़लाँ कबीले का हूँ, मैं फ़लाँ मुल्क का हूँ, ठीक है ना। अरब में भी ना छोटे छोटे मुल्क भी थे ना, एक तरह से उन्होंने अपने आप को तकसीम किया हुआ था, ये फ़लाँ इलाके का, ये फ़लाँ इलाके का, तो उनका अपना सरदार होता था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और सारे मुसलमान एक ही ख़ानदान बन गया। और ये ईमान की बरकत से था कि कबीले, ख़ानदान, मुल्क, सारा ये तफरीक़ें ख़त्म हो गए, सिर्फ़ एक कौम बन गए मुसलमान। और उनके कबीलों और ख़ानदानों का सिर्फ पहचान के लिए था। अच्छा जी, हज़रत अबू मूसा किस कबीले से हैं? अशरी कबीले से, बस इतना। यानी कि वो अच्छा वो जो वहाँ पे कबीला है यमन की तरफ, ठीक है जी, बस। और दूसरा जी फ़लाँ सहाबी कौन से कबीले के हैं, बस सिर्फ पहचान के लिए कि पता चल जाए कि कहाँ से हैं। कुरैश के अपने तो थे ही थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के कबीले से थे, बाकी महाजरीन जो हैं। और उन कुरैश में भी आगे ज़ाहिर सब ख़ानदान थे, कोई बनु मखज़ूम था, कोई जो है ना बनु हाशम था, ठीक है, कोई जो है ना बनु अब्दुद्दार था, इस तरह मुख्तलिफ़ कबाइल थे। तो ये सारी तकसीमें ख़त्म हो के मुसलमान एक कौम बन गए। लेकिन मुसलमानों के साथ हमेशा यही होता रहा है कि मुसलमानों को हमेशा तकसीम करके मारा जाता है, और आज तक यही अमल जो है हमारे दुश्मन कर रहे हैं। हमें इलाक़ों में, ज़ुबानों में तकसीम कर देते हैं, नहीं जी ये तो फ़लाँ है, ये सिंधी है, ये पंजाबी है, लिहाजा तुम तो वो हो, तुम ये हो, ये तुम्हारा दुश्मन है। इस तरीके से वर्गलाना, और इसी तरीके से ये पाकिस्तानी है, ये फ़लाँ मुल्क का है, ये ईरानी है। तो ये सारी तकसीमें ये गलत हैं। जो जब एक बंदा मुसलमान हो जाता है, कलमा पढ़ लेता है, तो वो मुसलमान का भाई हो जाता है। वो कहीं पे भी हो दुनिया में, वो मुसलमान का भाई है। और अगर उसको कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचनी चाहिए, खा वो जापान में हो, चीन में हो, अमेरिका में हो, मशरक़ में हो, मगरब में हो, मलेशिया में हो, ईरान में हो, सऊदी अरब में हो, तुर्की में हो, कहीं भी एक मुसलमान है, ठीक है। खा वो कश्मीर में हो, उधर रोहिंग्या में हो, ठीक है, फ़लस्तीन में हो, चीचनिया में हो, कहीं भी एक मुसलमान हो, उसको तो अगर तकलीफ़ पहुंचती है तो हर मुसलमान को, खा वो जहाँ मर्जी, उसको तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए कि मेरे मुसलमान बहन भाई को तकलीफ़ पहुंची है और ये जुल्म नहीं होना चाहिए, और उससे जो मुमकिन हो उसको करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो उसको अपना ईमान चेक करना चाहिए। तो ये सारी बात यहाँ पे इस वजह से आई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से मुसलमान एक कौम बन गए और ये सारी शनाख्तें ख़त्म हो गई। सिर्फ़
पहचान के लिए कि हाँ भाई वो कहाँ, जैसे आपका एड्रेस होता है कि गली नंबर इतना, मकान नंबर इतना, तो आपकी पहचान के लिए है। अब उसमें ये तो नहीं होता कि अच्छा जी गली नंबर इतना है तो वो 17 नंबर गली होगी तो वो बंदा चौधरी होगा, और 18 नंबर गली होगी तो वो कोई गुलाम होगा, ऐसा तो नहीं होता ना, सिर्फ एड्रेस होता है। तो ये एड्रेस से एक तरह से पहचान के वहाँ कहाँ कौन सा कबीला है। अच्छा जी, वफ़ात नबवी के बाद और इस रूह आज़म के माला आला की तरफ मुतवज्जो होने पर ज़रा सी देर के लिए इस तफरीक़ कौमी के इब्तला का करवट लेना कोई हैरत और ताज्जुब का मकाम नहीं है। यानी इस बात, सारी बात का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद, वफ़ात के बाद ख़तरा था कि ये कहीं दोबारा तफरीक पैदा ना हो जाए और महाजर अलहदा हो जाए, अंसार अलहदा हो जाए। देखना यह है कि सहाबा कराम की पाक और मुतहर जमात ने इस इम्तहान को अपने लिए मौजब इस्तफ़ा बनाया या समान बर्बादी। यानी सहाबा कराम ने फिर क्या किया, क्या उन्होंने इसको अपनी बर्बादी का बायस बनाया या इसको बेहतरी की तरफ लेकर गए, तो वो अभी हम पढ़ रहे हैं। तफसील इस इजमाल की यह है कि मदीना मुनव्वरा में मुहाजिरीन के तादाद अंसार के मुकाबले में कम थी, क्योंकि वो मदीना के रहने वाले थे। जब कोई हिजरत करके आता, वो कितने लोग हिजरत, ज़ाहिर है जितने भी थे फिर भी हिजरत करके आए थे, तो वो तो अपने शहर में रह रहे थे। मदीना के लोग जो अंसार थे तो वो ज़ाहिर तादाद में ज़्यादा थे। फिर इसमें यह है कि जो अंसार थे वो भी दो हिस्सों में मुनकसिम थे, यानी औस और खजरज। इस्लाम से पहले कदीम से एक दूसरे के हरीफ और रकीब चले आते थे। यानी अंसार के जो दो कबीले थे वो आपस में उनकी जंगें चलती रहती थी, औस और खजरज की। इस तरह मदीना मुनव्वरा के मौजूदा मुसलमानों को तीन बड़े बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। नंबर 1 औस, नंबर 2 खजरज और नंबर 3 महाजरीन मक्का। कबीला खजरज के रईस साद बिन उमादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। उनके मकान से मुतअल्लक एक वसी नशिस्तगाह थी। मकान से मुतअल्लक यानी मकान के साथ एक बहुत बड़ी बैठक टाइप चीज़ थी, जिसकी सूरत ये थी कि एक वसी चबूतरा था, उसके ऊपर साइबान पड़ा हुआ था। इसी को सकीफ़ा बनु सादा कहते थे। अब बैत का सारा जो वाक़या है और सारी जो तफसील है वो उसकी अब जिक्र आएगा। बैत यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बैत का वाक़या किस तरह हुआ, फिर सारे मामला कैसे हुए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का हाल सुनकर एक तरफ मस्जिद नबी में लोग जमा हो गए थे। इनमें करीबन सब ही मुहाजिरीन थे, क्योंकि मुहाजिरीन के मकानात इसी मोहल्ला में ज़्यादा थे। यानी मस्जिद नबी तमीर की थी और उसके इर्द गिर्द ही आबाद हो गए थे मुहाजिरीन जो आए थे मक्का से हिजरत करके। और मदीना तो ज़ाहिर पूरा शहर था, और मदीने के लोग तो अपने अपने घरों में जहाँ रह रहे थे वो रह रहे थे, लेकिन मस्जिद नबी के इर्द गिर्द जो है ना, जो महाजर हिजरत करके आए थे वो इर्द गिर्द वहाँ आबाद हुए थे। इस वजह से मस्जिद नबवी में जो तादाद ज़्यादा मुसलमानों की होती थी वो मुहाजिरीन की ही एक नेचुरली जो है ना उनकी तादाद ज़्यादा थी। इसी महल्ला में मुसलमानों की मुहाजिरीन की तादाद ज़्यादा थी, यहाँ अंसार बहुत कम थे। दूसरी तरफ बाज़ार के मुत्तसिल सकीफ़ा बनु सादा में मुसलमानों का इज्तमा था। इस मजमा में तकरीबन सब अंसार ही थे, क्योंकि अंसार का कबीला महल्ला था। कोई एक दो महाजर भी इत्तेफाकन वहाँ मौजूद थे। इस्लाम की इब्तदा और उसकी नशो नुमा, मुखालफिन की कोशिशें, जंगों पे कार के हंगामे, शिरक का मगलूब व मादूम होना और इस्लामी कानून और इस्लामी आइन के सामने सब का गर्दनें झुका देना, सब कुछ उन लोगों के पेश नज़र था, और वो जानते थे कि ये निज़ाम अब वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में उसी वक़्त बहसनो खूबी कायम रह सकता है कि आपका जाननशीन मुंतखब कर लिया जाए। यानी जितनी मुसलमानों ने मेहनतें की, सहाबा कराम ने जंगें लड़ी और शिरक को ख़त्म किया और इस्लामी कानून और इस्लामी आइन को सबके सामने पेश किया, तो ये सारी इतनी मेहनत जो रियासत इस्लामी जो बनी, जिसको रियासत मदीना कहते हैं, तो वो सारा कुछ इतना निज़ाम जो है वो इतनी मेहनतों से बना। तो अब ये तकाज़ा करता था, ये ज़रूरत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद कोई आपका जाननशीन बने, कोई आपका खलीफा बने जो आपकी जगह पे सारी हुकूमत का निज़ाम चलाए।
मस्जिद नबी में जैसा कि हमने जिक्र किया, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आशिकाना जज्बा ने लोगों को कुछ सोचने और मसला खिलाफत पर गौर करने का मौका ही ना दिया था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वफ़ात नबी की खबर सुनकर अगर जल्द यहाँ ना पहुँच जाते तो अल्लाह जाने मस्जिद नबी में उस शाक नबी की ये हैरत और इज़्तिराब की हालत कब तक कायम रहती, जो हज़रत उमर जिसको एक तरह से लीड कर रहे थे कि नहीं जी हुजूर पाक को वफ़ात नहीं पाई, और जिसने अगर कहा कि फ़ौत हो गई मैं उसका सर कलम कर दूंगा, तो उसके उनके साथ और भी साहब ज़ाहिर है कई मिल गए, लग गए होंगे कि हाँ ठीक है या इस तरह, तो एक माहौल सा उन्होंने बना लिया। तो अगर अबू बकर सिद्दीक़ आके ना बताते और ना समझाते तो पता नहीं कब तक ये हालत रहती। लेकिन दूसरे मजमा की जो साद बिन उबादा की नशिस्त गाह में था, यानी सकीफ़ा बनु सादा में था, उसमें ये हालत ना थी। वहाँ इंतखाब खलीफा के मुतल्लक गुफ्तगू हुई, चूँकि वो मजमा अंसार ही का था और एक सरदार कबीला की नशिस्तगाह में था जो कबीले खजरज के सरदार थे, और कबीले खजरज तादाद और नफूस और मालो दौलत में अंसार के दूसरे कबीला ओस से फ़ायको बरतर था। यानी ओस कबीला से कबीला खजरज जो है वो तादाद में भी ज़्यादा लोग थे और उनके पास मालो दौलत भी ज़्यादा था। कबीला ओस जो है वो उससे कम हैसियत का था। लिहाजा इस मजमा की गुफ्तगू और अजहार ख्यालात का नतीजा ये था कि हज़रत साद बिन उबादा को खलीफा यानी जान नशीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम किया जाए। यानी ये बहस चल रही थी कि हज़रत साद बिन उबादा जो कबीला खजरज के सरदार थे और वो मदीना में सबसे ज़्यादा तादाद उनकी थी, इनको अल्लाह के रसूल का खलीफा बना लिया जाए। ये बात वहाँ चल रही थी उनके जो उनकी बैठक थी। मुहाजिरीन की तादाद अगरचे मदीना में अंसार से कम थी, लेकिन उनकी अहमियत और उनकी बुजुर्गी और अज़मत का अंसार के क़ुलूब पर ऐसा असर था कि जब हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खिलाफत को अंसार ही का हक साबित करना चाहा, तो अंसार के एक शख्स ने एतराज़ किया कि महाजरीन अंसार की खिलाफत को कैसे तस्लीम करेंगे। इस पर एक दूसरे अंसारी ने कहा कि अगर उन्होंने तस्लीम ना किए तो हम उनसे कह देंगे कि एक खलीफा तुम अपना महाजरीन में से बना लो और एक खलीफा हम अपने अंसार में से बना लेते हैं। हज़रत साद ने कहा कि नहीं, ये कमज़ोरी की बात है। यानी हज़रत साद बिन उबादा जो इनको खलीफा बना रहे थे वही ये बात कर रहे थे। एक और अंसारी ने कहा कि अगर मुहाजिरीन ने हमारे खलीफा को तस्लीम ना किया तो हम उनको बज़रिया शमशीर मदीना से निकाल देंगे। इस मजमा में जो चंद मुहाजिरीन थे उन्होंने अंसार की मुखालफत में आवाज़ बुलंद की। इस तरह इस मजमा में बहस और तकरार शुरू हो गई। मुमकिन था कि ये नागवार सूरत तरक्की करके जंगो पेकार तक नौबत पहुँच जाती। ये ख़तरनाक रंग देखकर हज़रत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से चले और मस्जिद नबवी में आकर सकीफ़ा बनी सादा की रूदाद सुनाई। यानी वहाँ जो चल रहा था वो आके हज़रत अबू बकर को बताया। यहाँ मस्जिद नबी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी तकरीर ख़त्म करके तजहीज़ व तकफ़ीन के सामान की तैयारी में मसरूफ़ हो चुके थे। इस वहशत अंगेज़ ख़बर को सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपने हमरा हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अबू उबैदा को लेकर सकीफ़ा बनी सादा की तरफ रवाना हुए और हज़रत अली और दूसरे सहाबा को तजहीज़ व तकफ़ीन के काम की तकमील में मसरूफ़ छोड़ गए। अगर उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ज़रा भी देर करते तो अल्लाह जाने कैसे कैसे ख़तरात रूनुमा हो जाते। ये तीनों बुजुर्ग इस मजमा में पहुँचे तो वहाँ एक अजीब अफरा तफरी और तू तू मैं का आलम बरपा था। हज़रत उमर फ़ारूक ने वहाँ इस मजमा को ख़िताब करके कुछ बोलना चाहा, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ ने रोक दिया और ख़ुद खड़े होकर नहायत वक़ार और संजीदगी के साथ तकरीर फरमाई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अभी थोड़ी देर हुई,
हज़रत उमर फ़ारूक की आज खुद रफ्तगी देख चुके थे कि वह मस्जिद नबवी में शमशीर बदस्त फिर रहे थे और कह रहे थे कि जो कोई ये कहेगा कि हाँ हज़रत फ़ौत हो गए, मैं उसका सर उड़ा दूँगा। लिहाजा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख़तरा था कि कहीं ये यहाँ पे भी कोई जोश में कोई तकरीर ऐसी ना कर दें। लिहाजा उन्होंने ख़ुद ही मजमे को मुखातब फरमा कर तकरीर शुरू की और इसी की ज़रूरत थी। चुनाचे उन्होंने फरमाया, अव्वल महाजरीन उमरा होंगे और अंसार वज़रा। आपकी तकरीर सुनकर हज़रत हुबाब बिन मुंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो कि एक अंसारी थे, उन्होंने फरमाया, मुनासिब ये मालूम होता है कि एक अमीर हम में से हो और एक तुम में से, यानी महाजरीन में से। हज़रत उमर फ़ारूक ने हज़रत हबाब अंसारी को जवाब दिया कि तुमको खूब याद होगा कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन को वसीयत की है कि अंसार के साथ नेक सलूक करना। अंसार को वसीयत नहीं की कि महाजरीन के साथ रैयत का बर्ताव करना। ये दलील इस बात की है कि हुकूमत व खिलाफत महाजरीन में रहेगी। बड़ी लॉजिकल बात है। हबाब मुंज़र ने फ़ौरन हज़रत उमर फ़ारूक के कलाम को कता किया और ख़ुद कुछ फरमाने लगे। नतीजा ये हुआ कि हज़रत उमर और हज़रत हबाब दोनों ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। हज़रत अबू उबैदा ने दोनों को रोकने और ख़ामोश करने की कोशिश की। इतने में हज़रत बशीर बिन नुमान अंसारी खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक कबीला कुरैश से थे, लिहाजा उनकी कौम यानी कुरैश के लोग ही खिलाफत के ज़्यादा मुस्तहिक हैं। ये कौन कह रहा है? अंसारी सहाबी हज़रत बशीर बिन नुमान। हम लोगों ने बेशक दीन इस्लाम की नुसरत की और हम साबिक़ बिल ईमान हैं, लेकिन हमारा इस्लाम लाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमदाद के लिए मुस्तैद हो जाना महज इसलिए था कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। इसका मुआवजा हम दुनिया में नहीं चाहते और ना हम खिलाफत व इमारत के मामला में मुहाजरीन से कोई झगड़ा करना पसंद करते हैं। बड़ी प्यारी बात की उन्होंने। हबाब मुंज़र ने कहा कि बशीर, तूने इस वक्त बड़ी बुज़दिली की बात कही और बने बनाए काम को बिगाड़ना चाहा। हज़रत बशीर ने कहा कि मैंने बुज़दिली का इज़हार नहीं किया, बल्कि मैंने इस बात को नापसंद किया है कि एक ऐसी कौम से खिलाफत व इमारत के मुतल्लिक़ झगड़ा करूं जो खिलाफत व इमारत की मुस्तहिक है। यानी कुरैश जो है ना, उनका ज़्यादा हक़ है, तो मैं उनसे क्यों झगड़ा करूं। क्या ए अहबाब, तूने सुना नहीं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अइम्मतु मिन कुरैश, यानी इमाम जो हैं कुरैश में से होंगे। हज़रत बशीर के इस कलाम की बात दूसरे अंसार ने भी तायीद की और इस अजीम कौम ने अपने दुनियावी और मादी खिदमात को अपने दीनी और रूहानी जज्बात पर गालिब न होने दिया। हज़रत हबाब बिन अल मुंज़र भी ये बातें सुनकर खामोश हो गए और उन्होंने फ़ौरन अपनी राय तब्दील कर ली। इनके खामोश होते ही यकलख तमाम मजमा पुरसकून और खामोशी तारी हो गई और खिलाफत के मुतालिक महाजरीन और अंसार का नज़ा यका यक दूर हो गया। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि ये उमर और अबू उबैदा मौजूद हैं, तुम उन दोनों में से एक को पसंद कर लो, यानी इनमें से किसी की बैत कर लो। हज़रत अबू उबैदा और हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ महाजरीन में सबसे अफजल हैं। ये गार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ीक थे। नमाज की अमामत कराने में रसूलुल्लाह ने इनको अपना कायम मकाम बनाया, हालांकि नमाज उमूर दीन में सबसे अफजल शय है। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के होते हुए कोई दूसरा खिलाफत व इमारत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये फरमाने के बाद सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक फिर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत की और उनके बाद हज़रत अबू उबैदा और हज़रत बशीर बिन साद अंसारी ने बैत की। फिर तो ये कैफियत पैदा हो गई कि चारों तरफ से लोग बैत के लिए टूट पड़े। ये खबर बाहर पहुंची और लोग सुनते ही दौड़ पड़े। अगर तमाम महाजरीन व अंसार ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बिला इख्तिलाफ मुतफ़क्का तौर पर बैत कर ली। अब ये है कि इसमें हम थोड़ा सा ये भी पढ़ लेते हैं कि जिन्होंने बैत नहीं की थी उनका क्या मामला हुआ था। अंसार में से सिर्फ हज़रत साद बिन उबादा ने और महाजरीन में से उन लोगों ने जो तजहीज़ व तकफ़ीन के काम में मसरूफ़ थे
उस वक़्त सकीफ़ा बनु सादा में बैत नहीं की। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला ने थोड़ी देर बाद उसी रोज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत कर ली। हज़रत अली और हज़रत ज़ुबैर और तलहा ने महाजरीन में से 40 रोज़ तक महज इस शिकायत की बिना पर बैत नहीं की कि सकीफ़ा बनु सादा की बैत में हमको क्यों शरीक मशवरा नहीं किया गया, हमसे मशवरा क्यों नहीं किया गया। हज़रत अली एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास आए और कहा कि मैं आपकी फ़जीलत और इस्तेहकाक के खिलाफत का मुनकर नहीं हूँ, लेकिन शिकायत ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार हैं। आपने सकीफ़ा बनु सादा में हमसे मशवरा किए बग़ैर क्यों लोगों से बैत ली? आप अगर हमको भी वहाँ बुलवा लेते तो हम भी सबसे पहले आपके हाथ पर बैत करते। हज़रत अबू बकर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के रिश्तेदारों के साथ सलूक करना मुझको अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करने से ज़्यादा अजीज़ व महबूब है। मैं सकीफ़ा में बैत लेने की गर्ज से नहीं गया था, बल्कि मुहाजिरीन व अंसार के नज़ा को रफ़ा करना नहायत ज़रूरी था। दोनों फरीक लड़ने और मरने मारने पर तैयार थे। मैंने ख़ुद अपनी बैत की दरख्वास्त नहीं की, बल्कि हाज़रीन ने ख़ुद बित्तफ़ाक़ मेरे हाथ पर बैत की। अगर उस वक़्त मैं बैत लेने को मुलतवी रखता तो इस अंदेशा और ख़तरा के दोबारा ज़्यादा ताकत से नमूदार होने का कभी एहतमाल था। तुम तजहीज़ो तकफ़ीन के काम में मसरूफ़ थे, तो मैं इस उजलत में तुमको कैसे वहाँ से बुलवा सकता था। हज़रत अली ने यह बातें सुनकर फ़ौरन शिकायत वापस ली और अगले रोज़ मस्जिद नबवी में मजमा आम के रूबरू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत की। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगली क्लास फिर